हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में जानेंगे पैरासीटामॉल के बारे में। पैरासीटामॉल के बारे में जानेंगे, शायद ही आप लोगों को इस तरीके से किसी ने समझाया होगा और हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को दूसरे की वीडियो देखनी नहीं पड़ी। तो शुरू करते हैं। पैरासीटामॉल आपको मार्केट में 125 mg, 250 mg, 500 mg, 650 mg और 1000 mg में आसानी से मिल जाती है। फिर बात आती है कि इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है एस्टामिनोफेन। एस्टामिनोफेन के नाम से भी पैरासीटामॉल को जानते हैं। ऐसा अगर कभी आपको देखने को मिले कि लिखा है किसी मेडिसिन पे कॉम्बिनेशन में अक्सर देखने को मिलता है, जैसे डाइक्लोफेनेक प्लस एस्टामिनोफेन लिखा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये पैरासीटामॉल है। ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से जानने को मिल गया कि पैरासीटामॉल को एस्टामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। आप कितने लोग पहले से इसको जानते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम देखेंगे कि हाँ कितने लोग इसको जानते थे। फिर बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है। बात कर लेते हैं इसके पॉइंटों में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। अगर मैं ऐसे लिख देता तो शायद ही समझ में आता। इसमें क्या है, आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाती है। पहला पॉइंट आता है कि पैरासीटामॉल जो है वो मस्तिष्क में प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकता है, जो कि बुखार और दर्द के लिए जिम्मेदार है। क्या कहते हैं कि बुखार क्यों आता है? बुखार होता है एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसकी वजह से बुखार आता है। ये इसी के उत्पादन से जो क्या करता है कि उत्पादन होता रहता है, तो बुखार आ जाता है। आगे चल के बताएगा कि टेम्परेचर किसको कैसे पता चलता है कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर कौन देखता है। तो क्या कहता है कि पैरासीटामॉल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को ये पैरासीटामॉल रोक देगी तो बुखार ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, और इसीलिए पैरासीटामॉल को दिया जाता है। पैरासीटामॉल क्या करती है, मस्तिष्क में प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती है, जिससे कि बुखार और दर्द दोनों सही हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है पैरासीटामॉल कॉक्स 3 एंजाइम को रोकता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन में शामिल है। कॉक्स 3 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन में शामिल होता है, इसके साथ वर्क करता है। तो पैरासीटामॉल दूसरा वर्क ये करती है कि कॉक्स 3 एंजाइम को भी प्रोडक्शन करने से रोक देती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बताता है कि पीछे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में दर्द संकेत को रोकता है, जिससे कि दर्द निवारण होता है। यानी कि जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करता है, वो जो मस्तिष्क में दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द उत्पन्न करता है, उसको भी रोकने में इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। इस तरीके से काम करता है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि पीशियम हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है, जिससे बुखार कम होता है। हाइपोथैलेमस जो कि तापमान को नियंत्रित करता है, वहीं से बुखार पता चलता है कितना टेम्परेचर आपको, जैसे कि 103, 100, 200 200 नहीं, गलती से निकल गया, 100, 103, 102 इस तरीके से देखते हैं कि हाँ टेम्परेचर रहता है। 99 भी रहता है, 97 अगर रहता है तो नॉर्मल ही है, ठीक है। इस तरीके से टेम्परेचर होता है, तो वहीं से पता चलता है कि हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, तापमान को का नियंत्रण करता है। तो उसको पीशियम क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे बुखार कम हो जाता है, उसको रोक देता है। तो वहां से बुखार जो टेम्परेचर रहता है वो कम हो जाता है। इन 4 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे बॉडी में जो पैरासीटामॉल है, पीशियम है, वो किस तरीके से वर्क करती है, जिससे कि हमारा जो फीवर है वो सही हो जाता है। ये बात मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब बात कर लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो ओरल है, रेक्टल है, आईवीएस के सबको दिया जाता है। फिर बात आती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। 0.9 लीटर पर केजी, यानी कि हमारे बॉडी में 0.9 लीटर पर केजी के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पीशियम शरीर में लगभग 0.9 लीटर पर केजी वजन में वितरित होता है। यह मान बताता है कि पैरासीटामॉल जो है वो प्लाज्मा और ऊतकों में जाता है, कि कुछ भाग जो होता है वो प्लाज्मा में चला जाता है और कुछ भाग जो रहता है वो ऊतकों में चला जाता है। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सॉरी, तो कुछ एरर आ गया था, तो आप लोगों ने देखा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बाकी हाफ लाइफ। हमारे बॉडी की हाफ लाइफ कितनी होती है पैरासीटामॉल की? 2.5 से 3.5 घंटे का हाफ लाइफ रहती है। यानी कि शरीर में पीशियम को लगभग 2.5 से 3.5 घंटे में आधा एलिमिनेट कर देता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो पीशियम है वो 2.5 से 3.5 घंटे रहती है। इसीलिए कहते हैं कि हर 4-4 घंटे पे पीशियम को दे सकते हैं, यानी वह हाफ लाइफ की। फिर बात आती है बायोअवेलेबिलिटी की। 85 से 90%, यानी अगर आप लोग मौखिक रूप से मेडिसिन पीशियम को लेते हैं, मुंह के द्वारा आप लोग पीशियम का सेवन करते हैं, तो 85 से 90% ये आपके बॉडी में डिजॉल्व हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। फिर बात आती है यूजेस की।
तो जो लोग सब लोग जानना चाहते हैं कि यूजेस मतलब हर कोई जानता है इसके बारे में, यूज तो हर व्यक्ति जानता है। बात रहती है कि इसमें हमारे बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है, वो आप लोगों ने जाना सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। चलिए बात करते हैं यूजेस की। तो ये आपके फीवर में अगर पेन रहता है थोड़ा बहुत, इसमें पेन और आर्थराइटिस लिखा है, नहीं कि ऐसा नहीं कि पेन आर्थराइटिस का पेन है तो आप लोग पैरासिटामोल खाएंगे, ऐसा नहीं। क्या कहता है कि बुखार के दौरान अगर पेन है तो वहां पे अगर काम करती है। बैक पेन है, हेडेक है, टीथ पेन है, तो ये क्या है कि बुखार के समय अगर आपका ये सब पेन है तो कम करेगी। केवल आपको दांतों में दर्द है तो आप लोग पीसीएम खा लें, कहाँ से काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट बात आती है तो उसमें देखते हैं नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्टमक अपसेट हो गया, अस्थमा हो गया, इस तरीके से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को हो जाए, किसी किसी को होता है। वैसे पैरासिटामोल से बहुत ही कम लोगों को होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति को हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। ये रही बात पूरी पैरासिटामोल की। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को किसने बताया, अगर आप लोगों ने पहले इस तरीके से समझा कि नहीं समझा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोग जानते हैं पैरासिटामोल को एस्टामिनोफेन के नाम से जानते हैं पहले से, तो आप लोग यस जरूर लिख देना। चलिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।